पत्नी ने वात्सल्य भाव से हे रंगनाथ प्रभु आपको अपनी गोद में खिलाया है, मैं उनका पोता हूं। तो जैसे ही भक्त संबंध का स्मरण कराया, कलिकाल की घटना है, भगवान रंगनाथ जो पौढ़ानाथ हैं वो शेष पर्यंक से उठकर बैठ गए और भुजाओं में भरकर यामुनाचार्य जी को छाती से लगा लिया, अपनी गोद में बिठा लिया। तुम श्रीनाथ मुनि के पोता हो और उन्होंने मुझे वात्सल्य भाव से गोद में खिलाया है, तो तुम मेरे बेटा हो। बोलो भक्त, क्यों कि तुम्हारे पिता को श्रीनाथ मुनि ने गोद में खिलाया, मुझे भी गोद में खिलाया, तो मेरे तुम्हारे पिताजी का तो मैं हुआ भाई, तुम्हारे पिताजी का भाई हुआ और तुम मेरे बालक हुए। अपने बालक को तो सब गोद में लेते हैं, भगवान ने गोद में ले लिया। आप यदि मेड़ता के हैं तो किसी को यह मत कहो कि हम मेड़ता के हैं। संत पूछें आप कहां से आए हो, आप कहो हम मीराबाई के गांव से आए हैं, संत राजी हो जाए। ठाकुर जी से हम मीराबाई के गांव से आए, हम मीराबाई के हैं, हम करमेती बाई के हैं, हम कर्माबाई के हैं। धन्य। इसलिए भगवान को प्रणाम करते समय अपने पूर्वजों की स्मृति कराना। प्रभु हम तो आपके लायक नहीं हैं, पर हम अमुक महापुरुष के चरणाश्रित हैं, हम स्वामी जी के आश्रित हैं, हम भाई जी के आश्रित हैं। वो तो आपके हैं कि नहीं, हम उनके हैं, तो हम किसके हुए, तब हम आपके ही हुए। भक्त संबंध का भगवान को स्मरण कराना। यहां महाभागवत परम भागवत बलि कह रहे हैं कि मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं, इसलिए आपकी कृपा का सहज अधिकारी हूं। और हे भगवान, उन प्रहलाद जी ने अपना सर्वस्व आप पर न्योछावर कर दिया। और देखो उन्होंने यह निश्चय कर लिया प्रहलाद जी ने कि इस विनाशी शरीर को लेकर क्या करना है, एक न एक दिन तो इसको छोड़ना पड़ेगा। और धन संपत्ति के लिए स्वजन जो है वो बने हुए हैं। धन संपत्ति न हो तो कोई सगा संबंधी भी सगा संबंधी नहीं है। तो डाकुओं में और सगे संबंधियों में बलि कहते क्या अंतर है। डाकू भी संबंध रखते हैं धन के कारण, और संसार के लोग भी संबंध रखते हैं धन के कारण। तो बलि कहते हैं हम तो डाकुओं को और परिवार वालों को ज्यादा अंतर इनमें नहीं समझते, क्योंकि दोनों का धन के कारण ही संबंध है, रिश्ता है। तो भगवान ये संपत्ति ही जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में भटकाती है, और जब मर ही गया सब छोड़ के ही चला गया, इसके काम क्या आया। तो इस धन में, इस संसार की झूठी पद प्रतिष्ठा में अपने मनुष्य जन्म को नष्ट कर देना, अपनी आयु को खो देना, मर्तस्य गेहि किमुहायुषो व्ययः, आयु को नष्ट कर देना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये निश्चय किया हमारे दादा प्रहलाद जी ने, और मैं प्रहलाद जी का पोता हूं। आशय समझे, आशय ये है कि उनकी गोद में बैठकर ये बातें हमने सीखी हैं। क्योंकि पिता तो पुत्र को गोद में ज्यादा नहीं खिलाता है, बाबा ही गोद में खिलाता है। मानो प्रहलाद जी की गोद, प्रहलाद जी गोद लिए लिए हमको घूमते होंगे, तो प्रहलाद जी की गोद में बैठकर हमने ये सब सीखा है। इसलिए आप चाहे जितनी कठोरता दिखाओ, मैं विचलित होने वाला नहीं हूं। तो भगवान उन प्रहलाद जी का मैं पौत्र हूं, इसलिए। और देखो यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ है, अनित्य है, पर भगवान मैं तो आपका ही हूं। उस समय बलि जब यह बात कह रहे थे तो उसी समय श्री प्रहलाद जी आ गए। चर्चा किसकी चल रही है, कई श्लोकों में, समय कम है इसलिए हमने केवल भाव कहा है, नहीं एक एक शब्द से कहने की आवश्यकता है। प्रहलाद जी की बात कही जा रही है। प्रहलाद जी आ गए प्रहलाद जी। प्रहलाद जी बड़े सुंदर हैं। कितने सुंदर हैं प्रहलाद जी, महाराज जी लिखा है विराजमानम नलिनायिते क्षणम, भगवान के जैसे ही सुंदर हैं प्रहलाद जी। कमल के समान विशाल कर्णांत नेत्र हैं, आजानुलंबित भुजाएं हैं,
पीतांबर धारण किए हुए, पांसुम प्रसंगांबर मंजनत विषम, पीतांबर धारण किए हुए हैं और सांद्र नील मेघ के समान अंग कांति है प्रहलाद जी। ऐसा नहीं लगता प्रहलाद जी आए, लगता है द्विभुज श्री कृष्ण ही आ गए, ऐसे लगते हैं प्रहलाद जी। आहा, प्रहलाद जी आ गए, पीतांबर धारण किए हुए हैं, कमल के समान विशाल नेत्र हैं, सुंदर मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड शोभायमान हो रहा है। बलि को वरुण के पास में बंधे हुए, अभी भगवान ने चरण पधराया नहीं बलि के मस्तक पर, हाँ, अभी तो केवल संवाद चल रहा है। वरुण पास में बंधे हुए बलि पड़े हुए हैं। प्रहलाद जी आए तो बलि ऐसे ऐसे थोड़े हिले डुले, क्यों? क्योंकि अब तक यह बात थी कि जब प्रहलाद जी आते थे तो बलि दौड़ते थे उठ करके और चरणों में साष्टांग प्रणाम करते थे, फिर अपने बाबा के चरण धोते थे, चरणामृत लेते थे, पूजा करते थे, कुछ खिलाते पिलाते थे, आरती स्तुति करते थे, इतनी भक्ति करते थे। लेकिन आज हम अपने बाबा को, जिन्होंने मुझे गोद में भागवत धर्म की शिक्षा दी, आज मैं उन्हें कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तब क्या किया? ननाम मूर्धनाश्रु बिलोल लोचन सब्रीड नीचीन मुखो बभूवः। उनके नेत्र भर आए, आंसू जब झरने लगे नेत्रों से प्रहलाद बलि जी के। हमारे महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, महाराज जी कहते थे कि बलि ने सोचा कि प्रत्यक्ष रूप में हम इनकी पूजा तो कर नहीं सकते अपने पितामह की, परम गुरु की, तो मैं क्या करूं? तो महाराज जी कहते थे बलि ने अपने नेत्रों के मार्ग से प्रहलाद जी को हृदय में ले लिया और हृदय में लेकर के भगवान प्रहलाद जी की मानसी पूजा की। अब पूजा जब पूरी हो जाती है तो अंत में विशेषार्घ दिया जाता है, तो उनके नेत्रों से जो प्रेम का जल बह रहा था, मानो प्रहलाद जी की मानसी सेवा संपन्न करने के बाद श्री बलि जी विशेषार्घ अर्पित कर रहे हों। और श्री प्रहलाद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों प्रसन्नता हुई? कि मेरा पोता पक्का निकला, ऐसी परिस्थिति में भी भगवान से विमुख नहीं हुआ। सुनंद आदि पार्षद प्रहलाद जी ने देखा भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उपेत्य भूमौ शीर्षा महामना ननाम मूर्धना पुलकाश्रु विक्लवा। उस समय श्री प्रहलाद जी ने साष्टांग भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अश्रु कंप पुलक स्वेद आदि सात्विक भाव प्रहलाद जी के श्री अंग में प्रकट हो गए। भगवान परीक्षा लेने वाला थोड़ा कठोर होता है, भगवान मुस्कुरा नहीं रहे हैं, गंभीर हैं। भगवान ने कहा कहिए आप कैसे आए? आपको दंडोत प्रणाम करना, और कोई बात है? हम कुछ कहना चाहते हैं, आज्ञा है? हाँ कहिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं, उस परिस्थिति में दो चार खरी खोटी सुनाती, कह रहे तुम तो वैसे ही निकले, हमारे संग ऐसा कियो, हमारे पोता के संग ऐसा कर रहे हो। अब प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं सुनिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भगवान, पहले भी मेरे पौत्र को जो स्वर्ग मिला था वो इसके पुरुषार्थ से नहीं मिला था, क्योंकि संसार में जहां कहीं श्री बल गुण ज्ञान ऐश्वर्य जो कुछ भी है वह सब आपका है। यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुरजित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंसि संभवम। सारा तेज बल ओज ऐश्वर्य सब कुछ तो आपका है, तो आपकी द्वारा दी हुई शक्ति से मेरे पौत्र ने स्वर्ग को प्राप्त किया, अर्थात आपने ही मुझे कृपा करके स्वर्ग दिया था। और हृतम तदेवाद्य तथैव शोभनम, आपने पद देकर भी बहुत अच्छा किया और अच्छा कर दिया कि उसका पद छीन लिया। देकर भी कृपा की और छीन कर भी कृपा की। समझ में आई बात कि नहीं आई? भगवान सब कुछ दे रहे हैं तो कृपा है, और भगवान ने सब छीन लिया, सड़क पर खड़ा कर दिया तो भी भगवान की कृपा है।
भगवान की कृपा का हर समय अनुसंधान करना। भगवान ने बहुत अच्छा किया। मन्ये